हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेंस्ट्रुएशन का आगे का हिस्सा। देखिए, तो हमने कर लिए हैं अपने चार चीजें अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया फिगर, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम से क्वेश्चन आते हैं। दिस इज द ट्रेपीजियम, ए बी सी एंड डी। किसी भी फिगर की अगर अपोजिट साइड पैरेलल है, लेकिन सिर्फ एक ही पेयर में पैरेलल है, जैसे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये एक ट्रेपीजियम है। अब देखिए, ट्रेपीजियम की हाइट ले लेते हैं, ये हाइट है। ओके, सो एंड दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। दैट इज, तो देखिए इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। ये पेरीमीटर तो उनका सारी साइड का सम होता है। और देखिए इसका एरिया, एरिया रेड से करते हैं। एरिया, एरिया क्या होगा इसका? एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, हाइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हाफ इंटू ए, देखिए ये ए है एंड दिस वन इज सी, पैरेलल ये दोनों ना, ए प्लस सी इंटू हाइट। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। अगर हम इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, फिर एरिया क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया वही रहेगा, लेकिन हम उसका एरिया निकालने का अलग फॉर्मूला बनाते हैं। हाँ, मान लीजिए ट्रेपीजियम है, ए बी सी एंड डी। ये मान लीजिए let DE is the midpoint of AD and F is the midpoint of BC. So if you have given the value of this EF, let EF be X, and this is the height of this trapezium, then what is its area? Then its area is X into H. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पोस्ट करके आप नोट्स बना लीजिए। ट्रेपीजियम अपना हो गया है। अब हमारा अगला फिगर होगा, हम हेक्सागन ले लेते हैं। हाँ, हेक्सागन ले लेते हैं क्योंकि उसमें ट्रायंगल से रिलेटेड ही है और उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हाँ हेक्सागन लेते हैं। चलो, हेक्सागन कैसे बनता है? हाँ, एक, दो, तीन, चार, अरे यार नहीं हुआ अभी। हाँ, साइड इज विजिबल से पांच, सॉरी एक्सक्यूज मी, छह हो गए। ठीक है, छह साइड हो गई है। अब देखिए हमें इसका एरिया निकालना है। तो हेक्सागन की क्या होती है कि सारी साइड बराबर होती है। ये ए है, ये भी ए है, दिस वन इज ऑल्सो ए, ए, ए एंड ए टू। अब देखिए पेरीमीटर तो इसका 6 ए हो गया, क्योंकि सभी साइड का सम हो गया, इसमें अब कोई किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए हम इसके जो अपोजिट, ये इनको ज्वाइन कर दीजिए, रेड से ज्वाइन करते हैं ताकि पिच ना हो।
बार तो होना था। तो ये 6, तो ये जो इसमें बन गए 6 ट्राइंगल, तो ये 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल सेम होगा। अरे यार, हाँ, ये इल्यूमिनेट है। जो 6 के 6 ट्राइंगल है ना, इनका सबका एरिया बिल्कुल इक्वल होगा। हाँ, तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका एरिया ये, तो इस कंप्लीट का बताओ। और देखिए, जैसे ये ए है ना साइड, वैसे ही ये साइड भी इक्वल है, सारी साइड इक्वल है इसमें। तो मैंने आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये मैंने बताया था। अब इसमें ट्राइंगल कितने सारे इक्विलेटरल, 6 हो गए। तो हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। डायरेक्ट इसलिए ये आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से फॉर्मूला आया। वो आपको अगर एक बार माइंड में सेट हो गया, फिर आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आई होप ये आप सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए प्लीज। अब देखिए, दोबारा बनाते हैं हेक्सागन। आज की क्लास थोड़ी छोटी हुई क्योंकि हम सर्किल भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन सर्किल हम कल स्टार्ट करेंगे। दो नहीं, फिर तो ये ऑक्टागन बन जाएगा अगर ऐसे ले लिया हो। 2 3, अरे बना नहीं इस बार। 4 5, थोड़ा सा मिटा दो, अरे सारे मिट गए हैं। 5 और 6, ये बन गया। अब इसका देखिए लार्जेस्ट डायगोनल कौन सा है, ये तो है सबसे स्मॉलेस्ट डायगोनल इसका, एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट डायगोनल, ये है ना सबसे बड़ा। तो देखिए, जो लार्जेस्ट डायगोनल है एंड स्मॉलेस्ट डायगोनल, लार्जेस्ट डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए, जो ये साइड होगी, जो ने सब में ए ले रखे, इक्वल साइड होगी। इसको बड़ा बड़ा मत समझना यार, ये बड़ा नहीं है, इक्वल साइड्स है। एंड स्मॉलेस्ट डायगोनल क्या होगा, √3 ऑफ ए, √3 ऑफ ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप प्लीज ये सबसे पहले क्लास लीजिए, चाहे आप 2x की स्पीड से देख लो इसको। इसमें क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स है ना, वो एक बार आप इस फॉर्मूलाज के थ्रू गो थ्रू हो जाओगे, और फिर हम थ्योरी का मेरा करवा, मैं इसके साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा दूं इसके प्रैक्टिस, वो आप कर लोगे। लेकिन जैसे फिर क्या होता है एग्जाम में, तो ऐसे नहीं आता ना कि आपने ट्रायंगल पढ़ा तो सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन आया, हेक्सागन पढ़ा तो हेक्सागन हेक्सागन क्या है। ट्रायंगल पेपर में क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, और मिक्स क्वेश्चन करने से अगर हम एक टॉपिक उठाया और एक ही किया ना, तो अपन पजल हो जाते हैं बाद में। उस टाइम तो हम कर लेते हैं, जैसे अभी मैं आपको रेक्टेंगल पढ़ाया और रेक्टेंगल के क्वेश्चन दूंगा तो आप कर दोगे, लेकिन फिर जैसे मिक्स क्वेश्चन आएंगे ना, फिर आप बोलोगे रे यार, फिर आपको बार बार देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले थ्योरी करते हैं, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन करने से माइंड अच्छे से सेट होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।